चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स का सबसे पहला लेसन है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि बहुत सारी संख्या होती है, वो क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है इसी को नाम दिया गया है हिंदू अरबी संख्या, ठीक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे ये मार्कर है ये काउंट करने के लिए कहा। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। तो जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक, जो अनंत तक की संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है वो यदि प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को ऐड कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसी को नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या को, और पूर्ण संख्या को होल नंबर। तीसरी बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में होता क्या है कि यदि हम देखते हैं कि एक संख्या 0 है, यदि 0 से बड़ी संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पर एक बात देखते हैं कि यहाँ 0 से छोटी संख्याएं भी होती है, जैसे -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो ये जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होता क्या है कि जैसे हम एक संख्या लेते हैं 2/3, इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो है P है वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्णांक हो सकते हैं। और जो Q है वो 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं। परिमेय संख्या वो होती है या रैशनल नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P जो है वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन जो Q की कंडीशन है कि वहाँ पर 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 2/3 है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यदि मैं लिखूं -2/3, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। यदि मैं लिखूं -3/-5, ये अंश और हर दोनों नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्या है, ये परिमेय संख्या होगी। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, -4/0, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये परिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए, जैसे 1, ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 0/1, कोई यदि ये पूछे कि ये परिमेय संख्या है क्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और नीचे क्या है, Q जो है इसका मान 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे √4, ये क्या है,
ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसका कारण क्या है, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसको हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर होता है, 2 के, और 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये √4 भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एक वैल्यू 22/7। ठीक, ये सारी क्या है, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं 2.5। ठीक, किसी ने पूछा ये 2.5 परिमेय संख्या होगी क्या, तो हाँ ये परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 25/10, और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसलिए 2.5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, जैसे इसी का एक एग्जांपल हो जाएगा 2 से 1/2। इस फॉर्मेट में यदि लिखा है तब भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगी। उसका रीज़न क्या है, 2 गुणा से, ये 2 का गुणा 2 से कर दिया जाए और प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब ये 5/2 इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, 2 से ही 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या का मतलब ये है कि जिसको हम P/Q के रूप में, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी या इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2। ठीक, ये क्या है, वर्गमूल 2 जो है ये अपरिमेय संख्या होगी। उसका रीज़न क्या है, ये वर्गमूल के अंदर है और ये वास्तव में पूर्णांक नहीं है। ठीक, ये पूर्णांक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल √3 वर्गमूल 3, ये भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक एग्जांपल है इसका पाई। ये जो पाई है ये क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। उसका रीज़न क्या है, इसका मान जो है वो लगभग बराबर होता है 22/7। इसका वास्तविक मान इतना नहीं होता, ये लगभग बराबर वैल्यू होती है 22/7 के, इसलिए जो पाई है ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर जैसे 2.5973, यही संख्या मान लो आगे बढ़ते जा रही है। ठीक, तो ये भी क्या है, मान लो कहीं यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तब भी क्या हो जाएगी, ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या में क्या होगा, ये जितनी सारी हमने संख्याएं पढ़ी है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, जिनका हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो मान लो प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक प्लस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं क्या है, ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवीं संख्या है अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती क्या है, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल लिया 2, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के कितने गुणनखंड हैं। यहाँ पर 2 में 1 का भाग दिया जा सकता है और 2 का भाग जा सकता है, ठीक। उदाहरण के लिए इसके आगे बढ़ते हैं 3, इसमें भी क्या हो सकता है, 1 का भाग जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 4 की। अब 4 में देखो, यहाँ पर 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है और 4 का भी भाग जा सकता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से समझते हैं और ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 से बड़ी, सबसे पहले तो ये है कि 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है और 2 जो है वो क्या है, 1 से भाग दिया जा सकता है इसमें और स्वयं से भी भाग दिया जा सकता है। इसमें डेफिनेशन में बोला है कि 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी संख्या ऐसी है क्या जिसमें 2 का भाग दिया जा सकता है? तो नहीं है। यहाँ पर 3 में भी देखिए, ये भी 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता इसमें। लेकिन यहाँ पर देखो 4 में क्या कंडीशन है, 1 और स्वयं के अलावा भी एक संख्या मिली है जिससे भाग दिया जा सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल में ये जो 4 है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक। 5 को देखते हैं। 5 क्या हो सकता है, 1 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 1 और 5 से भाग दिया जा सकता है और ये भी क्या है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये जो 2 है, ये 2 है, ये 3 है और 5 है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। इसमें एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर देखते हैं, जबकि स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 2 से। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 से छोटी संख्या 1 है, लेकिन डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि 1 से बड़ी होना चाहिए संख्या, तभी वो अभाज्य होगी। इसलिए 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में देखो 2 क्या है, 2 तो सम संख्या है, ठीक। और ये 3 क्या है, 3 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम देखते हैं ये जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला 8वां है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या भी क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट। यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। इसका मतलब स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, ठीक। और 1 से बड़ी होना चाहिए, दूसरी डेफिनेशन में दिया हुआ है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया था, जैसे 4, ये क्या है, 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दिया जा सकता है और 4 से भी भाग दिया जा सकता है। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 3 संख्याएं आ रही है गुणनखंड में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 6। इसमें क्या हो सकता है, 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भी भाग दिया जा सकता है और 3 से भी भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तो यहाँ पर देखो गुणनखंड तो इसके कितने हो गए, 2 से ज़्यादा है मतलब 3 है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो 9 है। तो यहाँ पर देखो 1 से भाग दिया जा सकता है, 3 से भी भाग दिया जा सकता है और 9 से भी भाग दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल में जो भाज्य संख्या का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 4 है, 6 है और ये 9 है, ये क्या है, जिनके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 6 है, 4 है, 9 है, ये क्या है, एग्ज़ाम्पल है। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है सम संख्या की। सम संख्या मतलब इवन नंबर। यहाँ हम देखते हैं कि जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, दो से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, इसका मतलब वे संख्या जो जिनका दो से भाग दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा 2, ये क्या है, इसमें 2 का भाग दिया जा सकता है। 4, 6, 8, 10, इन सभी में क्या है, 2 का भाग दिया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये सारी सम संख्या हो जाएंगी, मतलब इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होंगी, विषम संख्या वे होंगी जो सम नहीं होंगी। इसका मतलब जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से विभक्त, 2 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं हो सकती। मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी क्या है, ये सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक, जो सम संख्या में नहीं आएंगी वे संख्या विषम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या हो जाएगी, ये सारी सम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इस टाइप की जो संख्या है वो विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है, जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है। मान लो उदाहरण के लिए 1 है, ये संख्या किसी संख्या का वर्ग है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये तो 1 का ही वर्ग है। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये सारी संख्याएं क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या में क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी पूर्ण घन संख्या है ना। पूर्ण घन संख्या मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर। और क्यूब नंबर क्या होगी, जो संख्या किसी संख्या का घन होगी या क्यूब होगी। जैसे 1 का क्यूब 1 होती, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का घन 27, 4 का घन कितना हो जाएगा 64। इस टाइप की जो भी संख्या किसी संख्या का घन है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्या जिनका HCF 1 हो। HCF हो गए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जैसे 2 और 7, इन दोनों संख्याओं का यदि HCF लिया जाए तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। जैसे मान लो 3 और 11, इनका HCF भी कितना होगा, 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 और 13, ये भी क्या है, इन सभी का, इन दोनों का 2 और 7 का HCF 1 होगा। 3 और 11 का HCF भी 1 होता है और 5 और 13 का HCF, तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। तो इतनी सारी जो संख्याएं हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सारी संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ओके, थैंक यू।